नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी आपको जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देगी। जो लोग अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कहानी किसी वरदान से कम नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी। जो लोग ये सोचते हैं तपस्या या निरंतर प्रयत्न करने से कुछ लाभ नहीं होता, तो लोग इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। ये कहानी आपको जीवन में सही दिशा दिखाएगी। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, साथ ही अच्छे कमेंट हमें ज़रूर करें। हम रोज़ इस चैनल पे नई नई कहानियाँ और आपके लिए बहुत अच्छे से उपाय लाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी उस समय की है जब माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। कहानी हमेशा पूरी सुना करें, जिससे जो सीख मिले वो आपको अपने जीवन में उसे उतार सके, ताकि आपका जीवन भी सुखमय हो। साथ ही ये कहानी को अपने प्रियजनों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनका जीवन भी सुखमय हो। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत वर्ष पूर्व ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या करते थे। यह तपस्या कैसी रहती थी? एक पांव पर खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में भगवान का नाम जप करना, पानी में नमस्कार की मुद्रा में खड़े होकर अखंड भगवान का नाम जप करना, हिमालय जैसे पर्वत पर जाकर अत्यंत ठंड में एक ही जगह पर अनेक वर्षों तक बैठकर भगवान का नाम जप करना, इस प्रकार की तपस्या की जाती थी। तपस्या के समय ना कुछ खाया जाता था, ना ही पानी पिया जाता था। इस प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर रही थी। तपस्या के समय वह भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न बैठी थी। उनकी तपस्या पूर्ण ही होने वाली थी। उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा एक मगरमच्छ बालक को पानी के अंदर खींच रहा है। वह बालक अपने प्राण को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था तथा मगरमच्छ उसे खाने का प्रयास कर रहा था। अत्यंत करुणामयी माता पार्वती को बालक पर दया आ गई। माता ने मगरमच्छ से निवेदन करते हुए कहा, बालक को छोड़ दो, उसे आहार ना बनाओ। उस पर मगरमच्छ बोला, माता यह मेरा आहार है। मुझे यह छठे दिन भूख मिटाने के लिए जो पहले मिलता है वह मेरा आहार होता है। मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता पार्वती ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में मैं अपनी तपस्या का फल आपको दूंगी। माता पार्वती ने बालक के प्राणों की रक्षा के लिए अपने कठोर तपस्या का फल दांव पर लगा दिया। मगरमच्छ ने भी इसे स्वीकार कर लिया। पार्वती माता ने इसे समय संकल्प किया, अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ को माता की तपस्या का फल प्राप्त होने के कारण वह सूर्य के जैसे चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता ने तो वचन दिया था, इसलिए उन्होंने तपस्या का फल वापस लेने से मना कर दिया और वह बालक को गोद में लेकर ममता से दुलारने लगी। बाद में माता ने उस बालक को उसके घर पर सुरक्षित लौटा दिया और वे अपने स्थान पर वापस आ गई। भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुनः तप करना प्रारंभ किया। उसी समय भगवान शिव जी माता के पार्वती के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव जी ने उन्हें बोले, पार्वती अब तुम तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा वास है। तुमने उस मगरमच्छ को अपने तप का जो फल दिया है वह मुझे ही प्राप्त हुआ है, इसलिए
तुम्हारे तप का फल अत्यंत गुना हो गया है। तुमने करुणा और ममता से द्रवित होकर बालक की रक्षा की, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो मनुष्य अन्यों की हित की कामना करता है तथा असहाय की मदद करता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं आपको इस कहानी कैसी लगी। साथ ही अपने दोस्तों को तथा अपने प्रियजनों को इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। साथ ही अपने माता पिता का ध्यान रखें और अपना भी ख्याल रखें। हम आपसे अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो मनुष्य अन्यों की हित की कामना करता है तथा असहाय की मदद करता है, उसे भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं आपको इस कहानी कैसी लगी। साथ ही अपने दोस्तों को तथा अपने प्रियजनों को इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। साथ ही अपने माता पिता का ध्यान रखें और अपना भी ख्याल रखें। हम आपसे अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।